हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, क्या क्या कारण रहे थे, किन किन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, ये जो चैप्टर है मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूं क्योंकि जो आपके फाइनल एग्जाम होने हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा मार्जिन इसी आपके चैप्टर से देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 10 से 15 या 12 नंबर तक भी कई बार पेपर में इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो मैपिंग की बात करो। मान लीजिए आपसे ये पूछ लेगा अभी चंपारण बताइए, मैप के ऊपर शो कीजिए। ठीक है, दांडी कीजिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है और ये आखिरी वीडियो है इसका, और इससे पहले 3 वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से उसको देख लेना। ठीक है, आज हम बात करेंगे, टॉपिक रहेगा हमारा सामूहिक अपनेपन का भाव। ठीक है, यानी कि सब में अपनेपन का भाव आना। ठीक है, यहां हम इस चीज को लेकर के चलेंगे कि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए जो कि जैसे गांधी जी ने चलाए, लेकिन ये एक ऐसा दौर था जब लोगों ने, किसी ने नाटक के जरिए, किसी ने गीत के जरिए, या फिर किसी ने और दूसरा कोई माध्यम अपना करके लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम के प्रति भावना को प्रबल किया था। ठीक है, यानी कि राष्ट्रवाद की अगर भावना की अगर हम बात करें, यानी कि राष्ट्रवाद किसी भी देश के अंदर तब पनपता है जब उस देश के लोग अपने आप को एक ही राष्ट्र का अंग मानते हैं। यही बात है ना। ओके, अब हम बात करेंगे यहां पर क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे कैसे लोगों ने वहां पर काम किए थे। पहली बात, एक आपकी बुक के अंदर एक तस्वीर दिखाई गई है और उस तस्वीर में दिखाया गया है, तस्वीर किसकी दिखाई गई है मैं आपको दिखा देता हूं और बता देता हूं इसके बारे में। पहले तस्वीर दिखाई गई इस तरीके से, फ्रेम के अंदर आपकी बुक के अंदर ये तस्वीर है। ठीक है, और इसके अंदर दिखाया गया है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को दिखाया गया है, और उसके अगर फ्रेम की आप बात करें, गौर से देखें, इस फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे सिंबल आपको नजर आएंगे, यानी कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई टोटल हम कह सकते हैं इसके ऊपर लिखे हुए हैं या प्रकाशित हुए हैं। तो इससे यह पता चलता है कि भी भारत में चाहे कितने भी धर्मों के लोग रहते हो, लेकिन फिर भी क्या है, यूनिटी की यहां पर बहुत ही मजबूती है। ठीक है, बहुत ताकत है यहां के लोगों में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये जो बुक लिखी हुई थी इसका ये मानना था, तो ऐसे बहुत से ऐसी चीजें थी। अब एक और तस्वीर आपकी बुक के अंदर लिखी प्रकाशित हुई है, उसमें भारत माता को शो किया गया है। भारत माता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर से पूछ लिया जाता है यहां से, भारत माता। ओके, तो भारत माता की जो तस्वीर दिखाई गई है उसके अंदर क्या दिखाया गया है कि जो भारत माता है वो बहुत सारे, यानी कि किसी हाथ से वो एजुकेशन की बात करते हैं, किसी हाथ में उन्होंने माला लिए हुए तो जिससे कि वो सन्यासी होने का संकेत देते हैं। ठीक है, तो किसी हाथ से वो खाना यानी कि भोजन की बात भी एक तरीके से वो शो कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आएगी कि जो भारत माता जो तस्वीर है, ये पोस्टर है, ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था आपका अवनिंदर नाथ, अवनिंदर, ठीक है, अवनिंदर नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है भाई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अवनिंदर नाथ टैगोर ने इस पोस्टर को बनाया था। अगर हम बात करें कि सबसे पहले ये पोस्टर किसने बनाया था, ठीक है, भारत माता का, तो भारत माता का सबसे पहले पोस्टर बनाया था 1870 के अंदर, यानी 1870 में। किसने बनाया था भाई, ये बनाया था बंकिम चंद्र। मैं हिंदी में लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय। ठीक है, याद रख लेना इस नाम को। ठीक है ना। ओके, अवनिंदर नाथ टैगोर जी ने ये लिखी हुई फोटो प्रकाशित की हुई है। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे कि ये कब बनाई गई थी भाई, इन्होंने कब लिखी थी, कब गई थी ये प्रकाशित, 1905 के अंदर। अब 1905 से मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स ले जाता हूं और ध्यान दीजिए और अपने दिमाग पे जोर दीजिए कि 1905 के अंदर क्या हुआ था। 1905 के अंदर डिवाइडेशन हुआ था बांग्लादेश, सॉरी, जो आज का जो बांग्लादेश है, यानी उस टाइम का बंगाल। ठीक है, बंगाल डिवाइडेशन हम इसको बोलते हैं, बंगाल का विभाजन। अच्छा भाई, ये किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम पर
ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दो बातें और मैं ले लेता हूं। इसी दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक गीत लिखा था जिसको बोला गया है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और जब ये बंगाल का विभाजन हो रहा था उस दौरान जो लोगों ने मूवमेंट शुरू किए थे तो उस टाइम पर ये गीत सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था, यानी कि सबसे ज्यादा ये लोगों ने गाया था। ठीक है, राष्ट्र प्रेम को दर्शाने के लिए, यानी कि भारत माता की स्तुति के लिए, भारत मां की वंदना के लिए ये गीत गाया गया था, वंदे मातरम। हालांकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको अपने उपन्यास आनंद मठ में इसको गीत को फिर बाद में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि वंदे मातरम गीत जो है वो किससे लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो लिया गया है आनंद मठ से, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने यहां पर बताई है आपको, यहां पर बहुत सारी बातें बताई है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको नोट कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की। आपकी बुक के अंदर ही एक ये भी शो किया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फ्री इंडिया के, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री थे। ओके, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड होकर के आए थे। और यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पोस्टर है उसके अंदर दिखाया गया है। उनके यहां पर जैसे कि मैं अभी खड़ा हूं, इस साइड में वो एक बुक लिए हुए हैं और उस बुक के ऊपर भारत माता का पोस्टर भी है। ठीक है, यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं और ऊपर ये लिखा भी हुआ है कि भारत माता। ठीक है, तो उससे ये शो हो रहा है, वो दिखाते हैं कि हम जो है ना भारत माता के प्रति समर्पित हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दौर जैसे जैसे आगे चलता गया, लोगों ने, किसी ने कैसे तरीके से जागरूक करने का काम किया, किसी ने अपने अपने जो तरीके थे वो लोगों ने वहां पर अपनाए। ठीक है, अब धीरे धीरे दौर आगे बढ़ता जा रहा था और लोग है ना ये मानने लग गए थे कि बिल्कुल अब तो जरूरत है कि स्वराज की मांग उठाई जाए, स्वराज जो है ना होना ही चाहिए। ठीक है, यानी अपना खुद का राज। अब हम बात करेंगे यहां पर बहुत सारे लोगों ने झंडे बनाने शुरू कर दिए, फ्लैग। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट के कलर के, उसमें डिफरेंट के सिंबल शो करने शुरू कर दिए। अब यहां पर मैं बात करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर की, इंपॉर्टेंट है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, इंपॉर्टेंट है ना, टैगोर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारे फोक गीत लिखे, यानी कि सॉन्ग लिखे इन्होंने, है ना, फोक सॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजों का इन्होंने संग्रहण किया, कलेक्शन किया। ठीक है, जिससे कि लोगों में क्या हुआ, देश के प्रति प्रेम जागा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर एक और जो शख्स हमारे हैं, यानी कि अब यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे जो एक चीज चली थी नट, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप लोग याद रख लेना कि ठीक है, ये है, मैं नाम लिख दूंगा इनका, नटाशा शास्त्री। नटाशा शास्त्री, ठीक है भाई, नटाशा शास्त्री थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मद्रासी के अंदर लैंग्वेज चुनी, मद्रासी के अंदर एक तरीके से एक इन्होंने बुक लिखी और उसके अंदर बहुत सारे तमिल गीतों को शामिल किया गया। और उस बुक का क्या नाम था वो मैं आपको बता देता हूं, द फोकलेस, ठीक है, द फोकलेस ऑफ साउदर्न इंडिया, ये एक इन्होंने लिखा था। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे तमिल लैंग्वेज को रिलेटेड क्या किया था, गीतों को शामिल किया था। ठीक है, नाम याद रख लेना, नटाशा शास्त्री। ठीक है, ओके, क्या है नाम इसका, क्या है, द फोकलेस ऑफ सदर्न इंडिया। ओके, अब हम बात करेंगे कि झंडे बहुत सारे बनाए गए थे, जैसे कि बात की गई थी झंडों के सिंबल यूज किए गए थे उसके अंदर। तो जो सबसे पहले जो फ्लैग तैयार किया गया था, फ्लैग, ठीक है, उसमें क्या था, ग्रीन, येलो और रेड, सॉरी, ये तीन कलर दिखाए गए थे सबसे पहले,
यानी कि हरा, पीला और लाल, ये तीनों कलर सबसे पहले झंडे के अंदर शो किए थे। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे देश के अंदर, है ना, तो क्या किया, 8 तो फूल के कमल दिखाए थे। 8 किसके थे? 8 फूल दिखाए गए थे कमल के, और अर्धचंद्र, ठीक है, आधा चांद दिखाया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरीके से शो करने के लिए, यानी ठीक है, तो ताकि दिक्कत ना आए, यूनिटी की बात की थी। ओके भाई, इस तरीके से इन धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। अब महात्मा गांधी जी ने भी एक फ्लैग तैयार किया था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, चरखा जो है ना, वो फ्लैग के अंदर शामिल किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही जाओगे, है ना, महात्मा गांधी इन्होंने क्या किया, चरखा, ठीक है, चरखा ये किसमें किया, फ्लैग के अंदर शामिल किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि बहुत सारी चीजें, ये कब था, ये 1921, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा कई बार पेपर के अंदर, 1921। तो ये आपने जो चीजें यहां पर समझी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन वन लाइनर बनता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर नहीं देता। ठीक है, तो ये आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करना ना भूलें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।